फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला का अब आतर से जुड़ी किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। फैसल, समझने की कोशिश करो, तंजीला भाभी का पेश होना बहुत जरूरी है। तुम तंजीला भाभी से मेरी बात कराओ, मैं उन्हें खुद समझाऊंगा, वो मान जाएंगी। उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया ना कि वो नहीं आएगी। उसका इस सबसे अब ना कोई ताल्लुक है ना वास्ता। किसकी कॉल थी? लिख फिर से नसीबा तू मेरा। मैं तो इसे समझा रहा था। आप मुझे समझा दें, मैं इन्हें समझा दूं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? वो दरअसल उस दिन जो मैंने तुम्हें कहा, मोहल्ले वालों के दबाव में बोल दिया, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मैं दिल का कितना नरम मिजाज इंसान हूं। सबका भला चाहता हूं, किसी को दुख में नहीं देख सकता। और मैं सोच रहा था, ये मजबूर बेसहारा लड़की तुम्हारा घर छोड़ के कहां जाएगी? चलें, ये तो अच्छी बात है, आपको एहसास तो हुआ। बस ये खौफ खुदाई है जो मुझे यहां लेकर आया। मैं सोच रहा था कि इस गरीब मजबूर बेसहारा लड़की को सहारा दूं, अपने साए में ले लूं।
मेरा मतलब है अब तो मेरा आतिर से या उस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं। रिश्ता ना सही, ताल्लुक तो है ना। और वो ताल्लुक है नौरीन। जो आप दोनों की मुजरिम है, आप दोनों की खुशियों की कातिल है। अभी आज की समाज बहुत अहम है, जिसमें आपका पेश होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस्मान, इन हालात में मैं अदालत कैसे जा सकती हूँ? तुम तो जानते हो आतिर और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ। उस सब के बाद वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और तुम कह रहे हो कि मैं इन हालात में आतिर के साथ अदालत जाऊं। वैसे भी उस्मान, मैं मजीद आतिर की नफरत नहीं सह सकती। मैं समझ सकता हूँ भाभी, इस वक्त आप दोनों को सब कुछ भुलाकर एक होना होगा। इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए। अभी ये मत भूलें कि नौरीन आपके बच्चे की कातिल है, आप दोनों की खुशियों की कातिल है, अंकल की कातिल है। आप कैसे उसे बच जाने का मौका दे सकती हैं? तुम ठीक कह रहे हो उस्मान, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तंजीला, तुम कैसे जा सकती हो? तुम उस शख्स की मदद के लिए जा रही हो जिसने तुम्हें इतनी अजियत और तकलीफ दी, तुम्हें जलील और रुसवा किया, तुम्हारी किरदार कशी की। मैं उस शख्स की मदद के लिए नहीं जा रही फैसल, मैं अपने बच्चे के हक के लिए जा रही, उसके इंसाफ के लिए जा रही। उस्मान ठीक कह रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैं 2 मिनट में आती हूँ। तंजीला, तंजीला, चले।
मुबारक हो। फैसल, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तन्नो। फिलहाल आतर ने तुम्हें तलाक दे ही दी और यही मैं चाहती थी। मैं जानती हूँ बेटी जेल में है, रस्सी जल गई लेकिन बंद नहीं की। एहसान फरामोशी तो कोई तुमसे सीखे। वैसे तो तुम अपने मामू की मोहब्बत को याद कर करके बड़े बड़े दावे किया करती थी। क्या था वो सब? अपनी अच्छाई और मजलूमियत के ढोंग रचाती थी। वाह तन्नो वाह, क्या तुमने एहसान चुकाया अपने मामू जान की मोहब्बत का और उनके एहसानों का। उनकी बेटी को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर बहुत खुश हो ना तुम। बड़ी ठंडक पड़ गई होगी ना तुम्हारे कलेजे में। मगर याद रखना तन्नो, अगर मेरी बेटी को सजा हुई तो चैन से मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी, जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मुझे किसी के भी सामने अपनी मजलूमियत या अच्छाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी हुमायूं। मामू जान के एहसानों को तो मैं मरते दम तक नहीं भुला सकती। उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत ही तो मेरे जीने का सहारा रही, वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे जिंदा दरगोर करने की। रही बात जेल जाने की, तो इसकी जिम्मेदार आपकी बेटी खुद है। शुक्र करें कि वो सही सलामत और जिंदा है, वरना अगर मेरा बस चलता तो मैं खुद उसे जान से मार देती। उसने मेरी गोद उजाड़ी थी। मैं यहाँ अपना इंसाफ लेना है। मेरे बच्चे की कातिल है नौरीन, मेरे घर की, मेरी खुशियों की कातिल, और मैं उसे अपने बच्चे का खून कभी माफ नहीं करूंगी। तुम ये मत समझना तन्नो, अगर नौरीन उस घर में नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी से भी निकल गई है। मैं और नौरीन आखिरी दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं आज अगर यहाँ इस अदालत में बेआसरा बेसहारा खड़ी हूं तो इसकी जिम्मेदार तुम हो तन्नो, सिर्फ तुम। और इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये मत भूलिए मैया कि एक साहब ऊपर भी है और वो बेहतर फैसला करने वाला। अब आप सब लोग छुट्टी करो और जो लेसन दिए कल अच्छी तरह याद करके आना। और कल आप तीनों अपने साथ कुरानी कायदा भी लाना, कल से हम वो भी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज मिस। खुदाफिज। बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुश होते हैं। मुझे पता होता कि तुम्हें बच्चों को पढ़ाकर इतनी खुशी मिलेगी तो मैं इनका इंतजाम पहले ही कर देता हूँ। हाँ, लेकिन खुशी से ज्यादा एक सुकून है जो मैं महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, तो फिर क्या सोचा तुमने?
किस बारे में? हमारे निकाह के बारे में। देखो तंजीला, मैं नहीं चाहता कि लोग फिर से हमारे दरवाजे पर आएं और हम दोनों को लेकर हमारे रिश्ते पर कोई उंगली उठाए। चाहती तो मैं भी नहीं हूं कि कोई हमारी दहलीज पर इतने गंदे इल्जामात के साथ है। लेकिन फैसल, मैं ये निकाह नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती? क्या तुम्हें अब भी उस आतिर का इंतजार है? तंजीला, आतिर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ चुका है, तलाक दे चुका है तुम्हें। जानती हूँ कि आतिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, तलाक दे चुके हैं। लेकिन मैं क्या करूं फैसल? मैं आतिर को बुला नहीं सकती। समीन वालों ने मुझ पर जमीन इतनी तंग कर दी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और लोगों के सवालों से तंग आकर मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। हमाद के 2 दिन पहले अचानक से तबीयत खराब हो गई। क्या तबीयत खराब हो गई? वो अभी हॉस्पिटल में है। उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, वो कोमे में चला गया। क्या क्या कह रही हो?